भागलपुर में राजधानी ट्रेन को लेकर राजनीतिक होना शुरू हो गया, अखबार में छप गया और कई बड़े बड़े नेताओं का बयान आने लग गया कि हमारे प्रयास से ये भागलपुर की जनता का सपना पूरा हुआ है। एमपी साहब है अजय मंडल जी, जो कई बार सौसरी रेल मंत्री से मिलते हैं, कई बार जीएम से मिलते हैं। भागलपुर में जब जीएम का कार्यक्रम होता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जीएम से मिलकर राजधानी और अन्य ट्रेनों की मांग करते हैं। मैं एमपी साहब के साथ में हूँ और ये क्या मामला अचानक ही आ गया है? एमपी साहब नमस्ते, कैसे क्या मामला आ गया है अचानक? देखिए, मामला कुछ नहीं है। मैंने अपने अथक प्रयास से शरीर जाकर लिखित देकर राजधानी भागलपुर में रुकने का सरकार का आदेश हो गया, स्वीकृति मिल चुका है। और आज हमारे पूर्व सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि राजधानी मेरे प्रयास से रुका है। तो हम उनसे आपके माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं कि जब 2008 में लालू जी ने मंडल डिवीजन भागलपुर को बनाने का घोषणा किया था, उस समय वो वर्तमान सांसद थे। आपने कभी ये मानने की बात है, आप विपक्ष में थे उस समय, लालू जी सरकार में थे, वो रेल मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया तो देश की भागलपुर लोकसभा की जनता के विकास के लिए जाकर के लालू जी से कभी आपने ये बात करके विचार किया कि मैं भागलपुर का सांसद हूँ, आपने मंडल डिवीजन खोलने की बात कही जी, इस पर क्या कार्रवाई चल रहा है या इसके प्रति उन्होंने कभी कोई लिखित भी दिया हो भागलपुर सांसद होने के नाते? या आपको कभी क्या चर्चा किया? कभी चर्चा उसको करनी, वो तो हम बोल रहे हैं ना कि वो चर्चा क्यों करेंगे? हम उनसे चर्चा करते तो जनता को जवाब देना, मुझे क्यों जवाब देना? भागलपुर लोकसभा की जनता के लिए अगर वो करते हैं तो उनको बतावे ना। आपने क्या किया 4 साल? मैंने 4 साल में जितना किया है, अगर आप बता देते हैं कि हमारे भागलपुर कितनी बार मिले आप रेल मंत्री से? सही से हमको कम से कम 5 बार से ज़्यादा मिले होंगे। सही कर रहे हैं? सही करें, कई बार का मैं फोटो अथी किया था। आवेदन जो आपके पास में? आवेदन तो मेरे पास है, आवेदन भी ले सकता है, आवेदन भी रखे हुए हैं सब, जितना दिए। कितना आवेदन आपके पास? जवाब आया हुआ है लोकसभा में, वो जवाब आया है। देखिए, बड़ा खुलासा किया है भागलपुर के एमपी ने लोकसभा में। ये उन्होंने कई बार सवाल उठाया, भागलपुर की आम जनता से जुड़ा मामला था, यहाँ राजधानी ट्रेन यहाँ से नहीं चलती है। और अजय मंडल के बारे में लोग कुछ भी कहे, ये जीता जागता प्रमाण ये बताता है, चीख चीख कर कि अजय मंडल ने प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है आपने? प्रयास करने से ही मिला है। इसके लिए किसको आप बधाई देते हैं? मैं बधाई दूंगा इस प्रयास में अगर किन्हीं का हाथ है तो भागलपुर लोकसभा के जनता का आशीर्वाद है, उनका दुआ है, उनका दया है जो हमें सांसद बनाया और उनका मैं सेवा करता। वैसे नेताओं को क्या कहिएगा जो वीडियो बना के आ गए सोशल मीडिया में हमारे प्रयास से? अरे उनको ये आया है। अरे मैं उनको क्या जवाब दूंगा? उनको तो भागलपुर की लोकसभा की जनता ने जवाब दे दिया है, उनको तो जवाब दे दिया है। और प्रधानमंत्री खुद समझ गए ये मेरा जो नेता है ये देश की राजनीति में काम नहीं कर सकते, उसके राज्य के राजनीति में जाना होगा। भेज दिए, राज्य की राजनीति करने के लिए भेज दिए। एक अहम खुलासा कर दिया बिना नाम लिए। अजय मंडल सांसद ने कह दिया कि माननीय प्रधानमंत्री ने ये पहले ही जान गया था कि ये नेता अब केंद्र के लायक नहीं है, इसे राज्य में भेजिए। क्या कहा कि ऐसा कहा आपने? मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री बहुत समझिए अगर जाने हैं कि मेरा नेता कौन क्या कर सकता है, इसी के हिसाब से उनको व्यवस्था कर देते हैं और इनका भी व्यवस्था राज्य की राजनीति में करती है। अब हो ना हो, अगर इस पर में अच्छी राजनीति पकड़ी जाएगी उनकी तो पंचायत की राजनीति में भेज देंगे। प्रधानमंत्री वैसे हैं। देखिए, फिर एक अहम खुलासा कर दिया कि अब राज्य की राजनीति करने में फेल दिख रहे हैं। पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन तो उन्हें पंचायत की राजनीति करनी पड़ेगी। ये कैसा खराब समय! पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन के बारे में बड़ा खुलासा किया भागलपुर के एमपी ने। कितनी बार रेल मंत्री से आप मिले? सही से मिले? क्या कहा? 4 से 5 बार मैं रेल मंत्री से मिला, मैं चिट्ठी दिया, मैंने ऑफिशियली चिट्ठी भी दिया, मैंने प्रधानमंत्री से भी। क्या कुछ शब्द याद है आपको कि रेल मंत्री से मिलते थे? अपनी जनता के लिए जो मांग करना था, कई क्या क्या मांगे रखी आपने राजधानी में? बहुत मांगे रखी है कि हमारे दिखाइए जो आवेदन है, दिखाइए। देखिए, आवेदन है जो पूर्व में कई वर्षों पहले रेलवे मंत्री को दिए। मैंने कई
तेज में है। देखिए, मैं रेल मंत्री से मिलने के लिए प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा है, जीएम को भी लिखा गया है। हम जब रेल की बैठक में मालदा डिवीज़न जाते थे या मालदा डिवीज़न जाते थे, वहाँ कहते थे हमारे कई प्रस्ताव गए हैं, वो कहिएगा तो मैं आपको सब चीज़ मैं उपलब्ध कराऊंगा। देखिए, कई पेजों का अलग अलग तारीख में अलग अलग आवेदन सांसद अजय कुमार मंडल लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस आवेदन पर फोकस करें कि आखिर प्रमाण के आगे मौखिक क्या मानिएगा। ये प्रमाण है, पूर्व डेट दिया हुआ, तारीख दिया हुआ है, इसे कोई नहीं झुठला सकता है। क्या कहिएगा, ये फर्जी है, जाली बनाया हुआ है, जाली बनाया हुआ है। इसका लेटर संख्या, इसका जवाब भी आया हुआ है, वो भी दिखाऊंगा। आप ये बात जान लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे 4 साल में जितने काम हुए हैं, मैं एक काम जो है भागलपुर लोकसभा में यहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय भागवत आजाद जी ने अपने रीजन में जितना बड़ा फंड ला करके भागलपुर लोकसभा में कहलगांव में टीपीसी बनाने का काम किया था। इसके बाद मैं 7वां सांसद हूँ कि सबसे ज़्यादा फंड भागलपुर लोकसभा में आया है। रोड, पुल, चलो मामला रोड पुल का नहीं, मामला है ट्रेन का। भगवान को साक्षी मान के बोलिए कि सच कह रहे हैं कि आप आवेदन सही है, आप मिले। अरे मेरे पास जवाब भी है, विभाग से आया हुआ एक जवाब भी है। आप देखिए, जवाब भी है। जो लोकसभा में इन्होंने सवाल उठाया था वो जवाब भी है। आखिर ये कैसी राजनीति हो रही है? एमपी साहब बोलिए, ये कैसी राजनीति? ये ओछी राजनीति कर रहे हैं और वो हमारे रीजन के काम को क्या गिनती करा रहे हैं। तो अपने जो 7 साल रहे वो अपने रीजन का काम का कुछ गिनती तो करा दे जनता को कि मैंने इतना 1000 करोड़ का कुछ ला करके दिया है। और राज्य में वो मंत्री भी थे ना, और देश में उनका सरकार भी था केंद्र में। उस समय उन्होंने क्या किया भागलपुर जनता के लिए, ये तो बता दे। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, अरे जनता सब जानती है, जनता भगवान है, वो अगर जानी है। आप क्या कर रहे हैं नेताजी, आपके विषय में आपको जवाब दे दिया है। बार बार एमपी कह रहे हैं कि जनता सब जानती है, जनता भगवान है, जनता जानती है कि अजय मंडल ने क्या किया और पूर्व सांसद ने क्या किया। आखिर ये क्या खेल हो रहा है? अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, ये क्या सोशल मीडिया में बार बार आने लगा है? बार बार वो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अब भागलपुर जनता उसको बरगलाने में, इसके झांसे में नहीं आने वाले। भागलपुर की जनता जल्दी आप विरोध नहीं करते हैं किसी का, जल्दी आप खिलाफ में बयान नहीं देते हैं। क्या परिस्थिति ऐसी पड़ गई जो आपको बयान देना पड़ा? जल्दी आप नहीं कहा किसी के खिलाफ कैमरे में कुछ? मैंने जब वो हमारे किए हुए काम को अपना काम बताने लगते हैं, तब मैं उनसे हिसाब मांगना शुरू किया। किए गए प्रयास, आपके किए गए प्रयास से और माननीय रेल मंत्री, माननीय भारत सरकार के द्वारा जो ये राजधानी कभी जिक्र किया सांसद से, पूर्व सांसद ने, सवाल ने व्यक्तिगत जवाब बीजेपी के साथ थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई वार्तालाप कोई चीज क्या हमसे? हाँ, हमसे कोई हम सही करें बिल्कुल। अब देखिए, कहा कि जब बीजेपी के साथ थे, जदयू जब बीजेपी के साथ थी, एमपी थे, तो शहनवाज से मुलाकात तो होती थी, लेकिन कभी जिक्र नहीं किया राजधानी ट्रेन के बारे में। तो ये कैसी राजनीतिक एमपी साहब, ये इस समय कैसी राजनीतिक, सितंबर का महीना है, 5-6 महीना के बाद आचार संहिता लगेगा, चुनाव है, ये कैसी राजनीति? तो मैंने आपको बता दिया ना कि माननीय प्रधानमंत्री को जब लगा तो उन्होंने अपनी जगह पर उनको रख दिया। इसके बाद मैं क्या बता सकता हूँ? तो क्या कहिएगा भागलपुर की जनता को, क्या कहिएगा? भागलपुर की जनता का ही ये प्रयास है। भागलपुर की जनता का ही प्रयास है। भागलपुर की जनता ने 7 साल आपको मौका दिया, वो तो जवाब दे दीजिए। हम कभी 4 साल कुछ महीने पूरे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं काम दिखा रहा हूँ। सब समझते हैं, सब जानते हैं। क्या रेल की जो लंबी मांग थी, लंबी लिस्ट थी आपकी, रेलवे राजधानी छोड़कर और कई ट्रेनों का मांग किया, कई स्टेशनों पे जीर्णोद्धार के लिए हुआ भी, कई स्टेशन। और हम तो कह रहे हैं
कि आप जनता को दिखाइए कि मैंने कोई प्रयास किया है। देखिए फिर कह रहे हैं, बार बार अपने बयान में कह रहे हैं, यदि आपके पास कोई प्रमाण है, कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण है तो जनता को दिखाइए कि आपके पास ये प्रमाण है। क्या कह रहे हैं बात? मैं बिल्कुल कहता हूँ। हाँ। और जनता ने उसका 7 साल का प्रमाण भी दे चुका है। तो इस समय ये क्या है, इस तरह के तो वजह जनता को बरगलाने के लिए भागलपुर लोकसभा में वो कभी कोई ओछी राजनीति करने वाले क्या करते, उनके हित के लिए कहते हैं। कैसे ताल्लुकात आपके रहे हैं, व्यक्तिगत से नवाज से आपके ताल्लुकात कैसे रहे हैं, यदि बयान से करके बात की जाए तो? कि ताल्लुकात तो मेरे दुश्मन, हम कभी दुश्मन से भी ताल्लुकात खराब नहीं करते। दुश्मन से भी नहीं, मैं दुश्मनों में ताल्लुकात खराब नहीं करता। मैं दुश्मन के आगे माननीय नीतीश कुमार से कोई बात हुई थी भागलपुर को लेकर, समस्या को लेकर? सब मैं जब विधायक रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री के रीजन में 14 साल विधायक रहा, और मैं जहाँ भी रहा हूँ विकास के मामले में मैं कहीं कमज़ोर नहीं रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे तो अपने विकास पुरुष, और सभी अपने विधायक और अपने सरकार के लोगों, जितने भी विधायक हैं, और हम विधायकों के साथ मिल करके राज्य के विकास में 24 घंटा में 18 घंटा समय देते हैं। और दिन भर हमारे मुख्यमंत्री विकास और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। दूसरा उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो ये क्या कहिएगा, राजधानी मत चलेगी ट्रेन तो क्या रहिएगा उसमें कार्यक्रम में? आपको क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे ही रहेंगे। क्या अपने संबोधन में ये बात बोलिएगा? जो हमारे पास तो प्रमाण है, सब बोलेंगे कुछ। क्या, हम जनता को भी पता है और हम भी बोलेंगे, उसमें कहीं कोई मत नहीं। और ऐसी राजनीति करने वालों को क्या कहना चाहते हैं? ऐसी राजनीति करने वाले को उनके नेता भी उन्हें सजा दे रहे हैं और जनता को दे ही। आप देखिए राजधानी ट्रेन के मामले में अजय मंडल ने कई अहम खुलासा किया है, और इसका जीता जागता उदाहरण है कई पेज का इनका ये आवेदन जो MP के लेटर पेड पर लिखा हुआ है, और जो लोकसभा से इनको सवाल का जवाब भी आया है वो भी इसके अंदर में है। और ये कहते हैं यदि किसी के पास प्रमाण है तो वह प्रमाण भागलपुर की जनता को दिखाए, मुझे नहीं दिखाया। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।